इसके बारे में सोचिए, अब जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसे नहीं देखते हैं। वचन बताता है जहाँ 2 या उससे ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो वो हमारे मध्य में होता है। हम जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है। अब हम विश्वास से आराधना करते हैं, दृष्टि से नहीं। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में इस तरह से लिखता है, वचन 12 में कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। कल्पना कीजिए जब वो दिन आएगा और हम सच में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और उसकी आराधना करेंगे, केवल विश्वास से ही नहीं पर दृष्टि से भी। और हमारे सारे ज्ञानेंद्रिय तो निश्चय ही जुड़े होंगे। परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में हम देखेंगे उसकी महिमा और प्रताप को, और यीशु मसीह वहां पर हमारे सामने होंगे। प्रेरित यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, उसने बिल्कुल ऐसा ही अनुभव पाया जिसके बारे में हमें अध्याय 4 और अध्याय 5 में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 4 में हम पाते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में ले जाया गया, और यूहन्ना का ये उठाया जाना पृथ्वी पर से स्वर्ग में, ये निश्चय ही एक परछाई है और ये भविष्य की घटना के बारे में हमें सिखाता है जो भविष्य में कलीसिया में होने वाली है। और इस घटना को कलीसिया के रैप्चर के रूप में जाना जाता है। ये वो पल होगा जहाँ पर परमेश्वर तुरंत ही सभी जीवित विश्वासियों को उठाएंगे, ऊपर आकाश में तुरंत उठाएंगे, और वहां पर हम परमेश्वर के सारे संतों के साथ में जुड़ेंगे जो हमारे पहले मरे हैं। वो भी तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए जाएंगे स्वर्ग में। तो जैसे हम अध्याय 4 में देखते हैं, आज जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये घटना यूहन्ना के जीवन में, ये तो निश्चय ही परछाई है और दर्शा रहा है उस रैप्चर को जो कि होने वाला है। तो हम निश्चय ही एक एक खासियत को देखेंगे यहाँ पर जो हमें अध्याय 4 बताता है, उनके बारे में जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हैं। तो आइए यहाँ पर इस अध्याय के पहले 3 वचन पढ़ते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है जो मरकत सा है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया कि हम आपके वचन का अध्ययन करें। प्रभु, जैसे हम यूहन्ना के जीवन में इस घटना को देखते हैं तो निश्चय हम इसकी अपेक्षा करें कि भविष्य में हमारे जीवन में भी इसी तरह की कोई घटना हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समझ की आंखों को खोलिए कि हम इस वचन की सच्चाई प्राप्त कर लें। आमीन। तो देखिए यहाँ पर हम इस अध्याय के पहले वचन में देखते हैं, यूहन्ना स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखता है और परमेश्वर उसे बुलाते हैं कि वो पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग में आ जाएं। थियोलॉजियन और बाइबल के विद्वानों ने सदियों से इस घटना को देखा है कि ये परछाई है और ये एक आदर्श है उस घटना का जिसे हम रैप्चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ 4 कारण हैं कि हम विश्वास करें कि जिस पल के बारे में यहाँ इस वचन में बताया गया है यूहन्ना के बारे में, ये तो निश्चय ही उस रैप्चर का विवरण है जो कि कलीसिया के लिए होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है। देखिए पहला कारण है, इसका संबंध इस बात से है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में ये घटना कहाँ पर रखी हुई है, यानी इस किताब में जो घटनाएं बताई गई है उसमें ये कौन सी जगह पर आता है। देखिए अभी हमने अध्याय 2 और 3 में अध्ययन किया है उन पत्रों का जो यीशु ने 7 कलीसियाओं को लिखे हैं, और खास करके इन पत्रों में
यीशु ने इन 7 कलीसियाओं को सलाह दी है कि कैसे वो बच सकते हैं पृथ्वी पर के उस मुश्किल समय से जिसे क्लेश काल के रूप में हम जानते हैं। और इसकी सलाह तो बहुत ही उत्तम रीति से दिखाई देती है जो यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 10 में, जिसका हमने अध्ययन किया है, उसने इस वचन में कहा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए इस संसार पर आने वाला है। ये परीक्षा का समय जो सारे पृथ्वी पर आएगा, ये तो वही क्लेशकाल का समय है। यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा, क्योंकि वो विश्वास योग्य और प्रभु में डटे रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें उस समय से दूर रखेंगे जहां पर उन्हें भयानक न्याय के समय से जाना पड़े, जिसे क्लेशकाल कहते हैं। तो अब हम अध्याय 4 में आए हैं। हम देखते हैं कि प्रभु हमें यूहन्ना के अनुभव से सच में दिखा रहे हैं कि कैसे वो कलीसिया को उठाएंगे। अब ये बात याद रखिए कि प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर प्रकट करते हैं उन घटनाओं को जो क्रमबद्ध रीति से होंगी उस समय तक जबकि यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस ना आ जाएं। प्रकाशित वाक्य की किताब में जो क्रम बताया गया है, तो रैप्चर की ये घटना तो निश्चय ही होनी चाहिए उन सारे न्याय के होने के पहले, जिसके बारे में हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा कारण कि हम ये विश्वास करें कि अध्याय 4 ये हमें कलीसिया के रैप्चर के बारे में बता रहा है। ये इस बारे में नहीं कि कलीसिया के बारे में इस किताब में क्या कहा गया ये नहीं, लेकिन क्या नहीं कहा गया है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक यहाँ पर कलीसिया शब्द के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। अध्याय 6 से 18 तक ये अध्याय तो उन न्याय के बारे में हमें पूरा विवरण देते हैं जो परमेश्वर इस क्लेश काल के दौरान पृथ्वी के ऊपर लाने वाले हैं। और शायद ये तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे 7 साल होंगे दुनिया के पूरे इतिहास में, और फिर भी कलीसिया के बारे में एक बार भी बताया नहीं गया है। इन घटनाओं के विवरण के बीच में तुलना करें तो कलीसिया के बारे में 16 बार बताया गया है प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्यायों में। यह हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि जहां पर कलीसिया के बारे में चर्चा की जा रही थी इस किताब की शुरुआत में, उस समय तक जबकि यूहन्ना स्वर्ग में उठाया गया, जो अध्याय 4 और 5 में बताया है, और कलीसिया तब पृथ्वी पर नहीं होगी। और यही विश्वास करने का कारण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में ये बता रहा है कि कलीसिया का स्वर्ग में रैप्चर हो चुका है। ये इसलिए है, देखिए जब हम अध्याय 5 में आएंगे तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि मनुष्य तो अपने शरीर में हैं स्वर्ग के उस सीन में। अब इस पॉइंट के लिए हमें आगे बढ़कर अध्याय 5 में जाना होगा वचन 9 में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर संतों की प्रार्थना बताई गई है जो गा रहे हैं। यह है वचन 9, वे ये नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब देखिए यहाँ पर सभी परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और वो इस तरह से बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है अपने लहू से परमेश्वर के लिए। ये निश्चय मनुष्यों के बारे में कह रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत छुड़ाए नहीं गए हैं। परमेश्वर के सिंहासन के पास के स्वर्गदूतों को छुटकारे की जरूरत नहीं, केवल हमें छुटकारे की जरूरत है। और जो ये गीत गा रहे थे इनके बारे में बताया जाता है कि ये आए थे हर एक भाषा, हर एक कुल और लोग और जाति में से ये लोग आए थे। स्वर्ग का ये चित्र तो अध्याय 4 और 5 में बताया गया है। अब देखिए उस सीन में तो मनुष्य भी हैं, जो कि फिर से मैं कहता हूं कि यही निष्कर्ष होगा कि वो तो रैप्चर में उठाए गए थे। और फिर अंत में चौथा कारण यही है कि ये माना जाता है कि अध्याय 4 और 5 में ये तो परछाई है या दर्शाती है कि कलीसिया का रैप्चर तो वही है जो कि यूहन्ना के साथ में हुआ अध्याय 4 के वचन 1 में। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से रैप्चर बाइबल में दूसरी जगह पर बताया गया है। उदाहरण के लिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, प्रेरित पौलुस जो है वो तो रैप्चर कैसा होगा इसके बारे में सबसे उत्तम विवरण देता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में
पौलुस एक सवाल का जवाब दे रहा है जो कि इस कलीसिया के विश्वासियों ने उससे पूछा था। वो अपने उन रिश्तेदारों की परवाह कर रहे थे जो प्रभु को जानने के बाद मर गए, और वो ये सोच रहे थे कि जब यीशु अपने राज्य को स्थापित करेंगे तो वो क्या उससे चूक जाएंगे, क्योंकि वो यीशु के आने के पहले ही मर गए। तो पौलुस उन्हें तसल्ली देता है इस तरह से विवरण देते हुए। देखिए, इस रैप्चर में सारे विश्वासी जुड़ जाएंगे, चाहे वो रैप्चर के पहले ही क्यों न मरे हो या रैप्चर के समय पृथ्वी पर जीवित हो। पौलुस यही तो कहता है वचन 13 से वचन 18 में, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। वो कहता है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। यानी हम सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस वचन के इस भाग में बताता है कि ये तो तुरंत ही उठा लिया जाना है, यानी इस पृथ्वी के लोग चाहे वो कब्र में हो या फिर जीवित हो, वो तो उठा लिए जाएंगे कि प्रभु के साथ बादलों पर मिले। देखिए, यही तो यूहन्ना के साथ में होता है हमारे वचन में, प्रकाशित वाक्य 4 वचन 1 में, जहाँ परमेश्वर यूहन्ना को अपने पास बुलाते हैं यहाँ पर इस समय में। अब देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में पौलुस क्या कहता है। वो चाहता था कि थिस्सलुनीकियों के लोग इसे जानें कि इस तरह से हम एक दूसरे को तसल्ली दें कि हमारी यही अपेक्षा है कि इस पृथ्वी पर हमारे साथ में कुछ भी क्यों ना हो, कि ऐसा दिन आएगा जब प्रभु हमें अपने पास बुलाएगा और फिर वहां पर पल भर में ही हम बदल जाएंगे। और ये तो हमारे पुनरुत्थान का समय होगा, हमारे बदलाव का, कि मरणहार देह से अविनाशी देह में आए। फिर प्रेरित पौलुस ये बदलाव हमें बताता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में वचन 51 से वचन 53 में। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अब देखिए, इस वचन में पौलुस यहाँ पर तुरही के शब्द के बारे में कहता है जो हम वचन में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:1 में। अब देखिए, यूहन्ना ने जो सुना वहाँ पर उसे आदेश दिया गया। वो कहता है कि मैंने एक आवाज़ सुनी जो तुरही के जैसे थी, जिसने उससे कहा कि यहाँ तुम ऊपर आ जाओ। देखिए, ये तो पल है जिसके बारे में हम विश्वासी इस तरह से सोचे कि ये तो धन्य आशा है, ये तो प्रतिज्ञा है यूहन्ना 3:16 से, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तो तभी संभव है जब हमारी नाशमान देह बदलकर अविनाशी देह हो जाए और हमारी मरणहार देह बदलकर अमरत्व को प्राप्त करें। देखिए, ये तो यीशु के पुनरुत्थान के साथ में जुड़ा है। यीशु के पुनरुत्थान को पहला फल कहा गया है कि सभी संतों का पुनरुत्थान कैसे होगा, और यही तो कलीसिया के साथ में हो रहा है। पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों के लोगों से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये घटना तो तुम्हारे भविष्य में होगी और ये तो महिमा में होगी, और जब तुम प्रभु को आमने सामने देखोगे तो तुम आनंद से भर जाओगे। और मैं यहाँ पर 2 बातों पर गौर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि रैप्चर तो विश्वासियों के लिए बड़ी धन्य आशा है, क्योंकि हम विश्वासी क्लेश काल में परमेश्वर के क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं। देखिए, कुछ ऐसे बाइबल के शिक्षक हैं बड़ी मसीहत में जो ये सिखाते हैं कि सच में कलीसिया 7 साल के क्लेश काल में से होकर जाएगी। मैं सोचता हूँ कि ये तो निश्चय ही गलत है, और ये तो गलत बात है, क्योंकि ये वचन के
वाक्यों का इनकार करती हैं, हम कलीसिया के रूप में प्रभु के क्रोध के लिए नियुक्त नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में हम क्लेश काल के समय को देखेंगे, जो विशेष करके बताता है कि ये तो परमेश्वर के क्रोध का महान दिन है। सुनिए पौलुस ने क्या लिखा पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 9 और 10 में। उसने लिखा कि परमेश्वर ने हमें यानी कलीसिया को क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे कारण इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ में जिएं। अब इसे याद कीजिए जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा हुआ था। विश्वास योग्य कलीसिया के लिए अध्याय 3 वचन 10 में उसने कहा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं आपको बता दूं, जैसे हम अध्याय 6 से अध्याय 18 में देखने वाले हैं और उन सारे भयानक न्याय को देखेंगे जो पृथ्वी पर आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय आप परमेश्वर के साथ में होंगे और इस क्लेश काल में से होकर नहीं जाएंगे। रैप्चर के बारे में मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं, इसके पहले कि हम परमेश्वर के सिंहासन के कमरे को देखें, कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कलीसिया का जो रैप्चर है ये तो पूरी तरह से अलग है यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर दूसरे आगमन से। कलीसिया का रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये तो वचन के कई भाग में बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। अब हम केवल सारांश में से देखेंगे। देखिए रैप्चर की केस में जैसे हमने पहला थिस्सलुनीकियों में देखा है, रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अपने पास ऊपर आकाश में बुलाते हैं, यानी यीशु कलीसिया से आसमान में मिलते हैं, जबकि दूसरी ओर यीशु मसीह का महिमामय रूप में इस पृथ्वी पर वापस आना, उस घटना में यीशु अपनी कलीसिया के साथ में आएंगे, स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे। यानी रैप्चर में यीशु कलीसिया के लिए आते हैं, महिमा में आगमन में यीशु कलीसिया के साथ में आते हैं। रैप्चर में यीशु कलीसिया से आसमान में मिलते हैं, वो पृथ्वी पर नहीं आते हैं। पर दूसरे आगमन में यीशु सच में पृथ्वी पर आ जाते हैं। जकरिया 14:4 बताता है, जिस दिन यीशु पृथ्वी पर आएंगे तो ये कहता है उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, इस तरह कहता है। और फिर अंत में देखिए रैप्चर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है जो लोग देखेंगे, जो उन्हें ये बता सके कि रैप्चर कल होने वाला है या फिर रैप्चर 5 मिनट में होने वाला है। देखिए जैसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं कि रैप्चर का जो होना है वो तो अनिश्चित है, मतलब ये किसी भी समय हो सकता है। इसके विपरीत इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से चिन्ह लोग देखने वाले हैं जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के पहले होने वाले हैं। यीशु ने स्वयं उन चिन्हों के बारे में बताया यहाँ पर मत्ती अध्याय 24 में, इस अध्याय के वचन 24 से वचन 31 के बीच में। यहाँ पर यह कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, इस तरह से कहता है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। उस समय जो लोग पृथ्वी पर रहेंगे वो तो आकाश में बहुत से चिन्हों को देखेंगे और वे पृथ्वी पर भी बहुत से चिन्हों को देखेंगे और फिर वो सच में देखेंगे कि जैसे प्रभु प्रकट होते हैं वो आसमान से नीचे आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे। रैप्चर में ऐसा नहीं है, क्योंकि रैप्चर में कोई चिन्ह नहीं देखेंगे कि ये कब होगा। वो बस इतना ही देखेंगे कि एक पल में आप उनके सामने बैठे थे और अगले पल में कुछ नहीं देखेंगे, बस आपके कपड़े वहां पर पड़े हुए देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो रैप्चर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर विवरण देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के बारे में। इस संदर्भ में हम स्वर्ग के बारे में देख रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल स्वर्ग के 3 स्तर के बारे में हमें बताती है। पहला तो वातावरण का स्वर्ग है, जैसे कि हम आसमान को देखते हैं, बादल और बिजली को। और
ये पृथ्वी के आसपास का वातावरण तो पहला स्वर्ग है, और दूसरा स्वर्ग जिसे हम स्पेस कहते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं तारे और ग्रहों को उस स्पेस में जो पृथ्वी के आस पास हैं। और स्वर्ग का तीसरा स्तर तो वो है जहाँ पर हम यहाँ पर वचन में देखते हैं, ये तो स्वर्गीय क्षेत्र है। और इस स्वर्ग का जो सेंटर पीस है, ये तो परमेश्वर का सिंहासन है। और ये तो ऐसी जगह है, परमेश्वर के प्रताप और उसकी सामर्थ, ऐसी जगह जहाँ पर उसकी महानता वहाँ पर उपस्थित होती है। परमेश्वर के सामने सारी सृष्टि होती है। अब दिलचस्प बात यह है कि वचन 2 में यूहन्ना कहता है कि वो आत्मा में आ गया और क्या देखता है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा गया और उस पर कोई बैठा है। असली भाषा में जिसमें ये लिखा गया है, जो कि ग्रीक भाषा है, यहाँ पर सिंहासन पर कोई बैठा है, ये जो वचन है, यानी ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसे वो देख रहा है, लेकिन ये तो एक उपस्थिति है जिसे वो महसूस करता है। और ये जो अर्थ है, ये तो उसके साथ है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, पिता परमेश्वर के बारे में। यूहन्ना के सुसमाचार में ये सुसमाचार यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में हमें बताता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यूहन्ना ये कहता है कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, वो तो हमारे स्वर्गीय पिता है। और यूहन्ना का सुसमाचार ये भी बताता है कि पिता परमेश्वर तो हमारे पिता है, आत्मा हैं। और इसलिए अब देखिए, ये बात तो यहाँ पर सही होगी कि हम इस तरह से कहें कि जो यूहन्ना है उसने परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में अनुभव किया कि सिंहासन पर कोई उपस्थित है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने किसी व्यक्ति को सिंहासन पर देखा होगा। वचन 3 में देखिए उस उपस्थिति के बारे में वो बताता है, लेकिन ये तो कोई मनुष्य का रूप तो नहीं है, लेकिन इसके बजाय वो उपयोग करता है 2 अलग अलग पत्थरों का। यानी उसने उन पत्थरों का रंग वहाँ पर देखा, जिससे वो ये बात जान पाया, उस उपस्थिति को समझ पाया। उसने माना कि ये पहला पत्थर तो यशब जैसा है। जरूरी नहीं कि जिस पत्थर को आज हम यशब के नाम से जानते हैं ये वही होगा। और देखिए वो पत्थर जो कि उन दिनों में जिसे यशब कहा जाता था, वो सच में ऐसा पत्थर होता था जैसे बिल्कुल पारदर्शी हो। वो पारदर्शी होता था जिसमें से प्रकाश जा सकता था। ये स्पष्टता और पारदर्शी होना, ये तो परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता और उसकी सच्चाई को दर्शाता है। दूसरा पत्थर यहाँ पर बताया गया वो है माणिक्य। इसके बारे में माना जाता है कि ये खून के जैसे लाल रंग का पत्थर था। आज जिसे हम रूबी रत्न के नाम से जानते हैं, ये वैसे ही था। अब देखिए ये जो 2 पत्थर है, यानी यशब और रूबी जो पत्थर है, ये तो परमेश्वर की महिमा और उसकी शुद्धता बताते हैं और परमेश्वर के बलिदान को बताते हैं। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि ये यशब और माणिक्य दोनों पत्थर, ये तो उन 12 पत्थरों में से थे जो महायाजक की झीलम पर लगे होते थे। परमेश्वर ने मूसा को डिज़ाइन बताई थी कि कैसे उस झीलम को बनाए, जिसमें 12 पत्थर थे और उनमें से 2 पत्थर थे यशब और माणिक। और फिर हम यहाँ पर वचन 3 में इस तरह से देखते हैं कि यूहन्ना ने सिंहासन के आसपास मेघ धनुष देखा जो मरकत का सा था। वो सिंहासन के आसपास मेघ धनुष को देखता है, जो ये विचार बताता है कि हम जो मेघ धनुष देखते हैं ये वैसा नहीं, हम जो देखते हैं वो आधा गोल होता है, पर ये मेघ धनुष पूरा गोल आकार का था। अब इसका ये गोल आकार ये परमेश्वर के अनंत काल के स्वभाव को बताता है। अब अपने वचन में हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं वचन 4 और 5 जो ये कहते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। इस तरह से ये कहता है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे ही परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहाँ पर 24 प्राचीन के बारे में जो बताया गया है, ये निश्चय ही मनुष्य ही हैं। ये स्वर्गदूतों के बारे में नहीं कह रहा है। उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनके सिरों पर मुकुट हैं और वो सिंहासन पर बैठे हैं। ये बात तो स्वर्गदूतों के लिए नहीं होती है वचन के अनुसार। अब जो मुकुट ये पहने हैं, इसके बारे में हमें ग्रीक भाषा में देखना होगा। अब ये जो मुकुट पहने हुए हैं, ये तो ऐसा मुकुट नहीं है जो राजा पहनते हैं, लेकिन ये तो मानो ऐसा गोलाकार जैसे होता है जो एक प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। उस समय खेल में जो विजेता होते थे उन्हें ये दिया जाता था। और देखिए हम ये जानते हैं कि ये जो 24 हैं ये तो मनुष्य थे, क्योंकि यहाँ सबसे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 11 में हम ये पढ़ते हैं
और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और उन 4 प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। अब ये वचन हमें फर्क बताता है प्राचीनों में और स्वर्गदूतों में। ये दोनों एक ही नहीं हैं। जैसे मैंने आपको अध्याय 5 के वचन 9 में बताया है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्राचीन गीत गा रहे हैं और गीत में वो जो कह रहे हैं ये केवल मनुष्य के लिए ही सही बात है। तो हम सबके मन में स्वाभाविक रूप में सवाल उठेगा कि ये जो 24 प्राचीन हैं ये तो मनुष्य हैं, और सच में वो कौन है? इसके बारे में सही अनुमान यही होगा कि ये जो 24 प्राचीन हैं इनमें से 12 प्राचीन तो इस्राएल के गोत्र से 12 पूर्वज हैं और 12 प्रेरित हैं। पूरी बाइबल में हम कुछ संख्या को देखते हैं, विशेष संख्याओं को जिनका उपयोग वचन में हुआ, और ये जहाँ भी आगे दिखाई देते हैं तो इनका भी यही महत्व होता है। तो नंबर 12 ये तो प्रशासन का नंबर है। जहाँ भी आप वचन में इसे देखते हैं तो ये निश्चय ही किसी प्रकार के प्रशासन के साथ में जुड़ा है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। तो परमेश्वर ने जिन पहले लोगों को बुलाया मानवता के साथ में परमेश्वर के संबंध में, वो तो इस्राएल देश था। अब ये इस्राएल देश तो 12 गोत्रों में बटा हुआ था और इनमें से हर एक के ऊपर में इन गोत्र का मुखिया होता था। और फिर परमेश्वर ने दूसरे लोगों को भी बुलाया जो कि कलीसिया है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो पूर्वज हैं, या फिर परमेश्वर ने जिन्हें कलीसिया को जन्म देने के लिए चुना वो 12 मनुष्य 12 प्रेरित थे। तो इसका यही सही अर्थ होगा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के प्रशासन में, और उसकी प्रतिज्ञा थी कि हम उसके साथ में राज्य और अधिकार करेंगे, तो उसने वहाँ पर 12 अगुवों को लिया उस इस्राएल देश से, और 12 अगुवों को उसने कलीसिया से भी ले लिया और उन्हें एक साथ रखा। और ये तो 24 प्राचीन का ऐसा समूह था जो कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए 2 लोगों को बताते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि वो क्या पहने हुए हैं, और वो सोने के मुकुट पहने हैं जिसके बारे में हमने बताया कि ये तो विजेताओं के मुकुट है या प्रतिफल है। और फिर वो श्वेत वस्त्र भी पहने हुए हैं और ये तो मसीह यीशु की धार्मिकता को दर्शाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर साथ में ही बिजलियाँ हैं और गर्जना भी हो रही हैं, और ये सब दर्शाते हैं उस न्याय को जो परमेश्वर के सिंहासन से आ रहे हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि सिंहासन के आसपास जो हैं, हम देखते हैं कि सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हमने इसके बारे में हमारे पहले सेशन में ही चर्चा की है अध्याय 1 से, कि ये परमेश्वर की जो 7 आत्माएं हैं ये सच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के 7 प्रगटीकरण या 7 विशेषताओं को यहाँ पर बताते हैं। और ये पवित्र आत्मा की जो 7 प्रकार की सेवकाई है, इसे यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया है यशायाह अध्याय 11 वचन 2 में। यहाँ पर ये बताता है कि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के भय का आत्मा है। अपने वचन में वचन 6 से 8 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 और विशेषताओं को देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में, और वो तो कांच का सा समुद्र है और 4 जीवित प्राणी हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अब सवाल उठता है, ये कांच का सा जो समुद्र है ये क्या है? और सामान्य रीति से बाइबल पढ़ने वाले जब इसे देखते हैं तो इन वचनों के द्वारा वो पूरी तरह गड़बड़ी में आ जाते हैं। और आपके जैसे बाइबल के गंभीर विद्यार्थी आप निश्चय जानेंगे कि बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई है उसके अनुसार ये जो है ये किसे दर्शाता है। क्योंकि हमें याद है जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए बड़ा डिज़ाइन दिया, अब परमेश्वर ने मूसा को जो दिया था वो तो एक साधारण प्रतिरूप था उसका, जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर के सिंहासन के कमरे का। ये तो
तंबू की ही सारी चीज़ों को दर्शाता है जो प्रभु ने बताई। ये परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के बारे में दर्शाने वाला है जो यहाँ इस वचन में बताया हुआ हम देखते हैं। अब उदाहरण के लिए महापवित्र स्थान तो जो तंबू में था, ये तो परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता है जिसके बारे में हम यहाँ पर विवरण देखते हैं। और 7 दीपकों का जो दीवट था या मनोरा जो कि तंबू में रखा गया था, ये तो परमेश्वर की 7 प्रकार की आत्माओं को दर्शाता है। ये भी हमारे संदर्भ के वचन 5 में हम देख सकते हैं। फिर जो करूब थे जो तंबू के महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के ऊपर रखे गए थे, ये 4 जीवित प्राणियों को दर्शाते हैं जिन्हें हम इन वचनों में देखते हैं। अब जबकि ये तंबू की दर्शाने वाली जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर निश्चय ही एक और विशेषता है इस तंबू की याजकों को इसके पहले कि वो महापवित्र स्थान में जाए उन्हें इसमें से जाना होगा। और वो तो पीतल की हौदी थी और यहाँ पर भरपूर पानी होता था और जहाँ पर याजक को खुद को धोना पड़ता था इसके पहले कि वो तंबू में प्रवेश करें। और वो पीतल की हौदी तो यहाँ पर कांच के समुद्र के रूप में बताई गई है जो हम वचन में देखते हैं। अब तंबू में जो पीतल की हौदी थी उसका उद्देश्य इसलिए था कि वो याजकों को धोकर शुद्ध करें ताकि वो विधिवत रीति से शुद्ध हो जाए परमेश्वर के सामने। और नया नियम हम विश्वासियों को स्पष्ट रूप में बताता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है, जो हमें धो देता है, वो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 5:26 बताता है कि मसीह कलीसिया को शुद्ध करते हैं, यानी अपने वचन के जल के द्वारा धोने से। यहाँ पर ये समुंदर है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके आसपास 24 प्राचीन हैं ऐसे अगवे जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। और वो तो कांच के समुंदर के सामने बैठे हैं जो कि परमेश्वर के वचन का जल है जिसने उन्हें शुद्ध किया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सकें। यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं और वो है 4 जीवित प्राणी। अब यहाँ पर इन प्राणियों के बारे में जो विवरण दिया है ये तो बहुत ही मिलता जुलता है उस विवरण से जो कि भविष्यवक्ता यशायाह स्वयं देता है जब उसे ये अवसर दिया गया था जब वो परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में गया, जैसे यशायाह अध्याय 6 में बताया है। सुनिए यशायाह क्या कहता है कि उसने परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में क्या देखा। और ये वचन है यशायाह अध्याय 6 से वचन 1 से 3 तक। यहाँ पर यह कहता है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अब ये जो स्वर्गदूत है जिसके बारे में वो कहता है कि ये सिंहासन के ऊपर हैं, वो उसे साराप कहता है। अब देखिए, साराप शब्द का बस सरल अर्थ है अग्निमय या फिर तेजोमय। देखिए, मैं सोचता हूँ ये तो उनके बारे में विवरण से बताने वाला इसके बजाय कि ये उनका शीर्षक हो कि किस तरह के स्वर्गदूत हैं। लोग अलग अलग तरह के स्वर्गदूतों का अनुमान लगाते हैं, करूब और साराप और दूसरे प्रधान दूत, ये सब। देखिए, बाइबल हमें इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताती है कि स्वर्गदूतों का क्रम कैसा है, स्वर्गदूत कैसे अलग अलग हैं, या स्वर्गदूत में ऊपर से नीचे तक कैसे हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि दूसरे स्वर्गदूतों की तुलना में आत्मिक रीति से शायद वो दूसरों से ज़्यादा बलवान होते हैं। और ऐसे ही कुछ सामर्थी स्वर्गदूतों को हम देखेंगे जैसे प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। निश्चय ही मैं तो उन बातों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में कुछ भी विवरण नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये स्वर्गदूत जो यहाँ इन वचनों में बताए गए हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं और वो निरंतर परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करते हैं। अब देखिए, इन स्वर्गदूतों के 4 चेहरे के बारे में लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं जो यहाँ पर वचन 7 में बताए गए हैं। अब यहाँ पर इन 4 अलग अलग चेहरों के जो अर्थ है वो तो अपना अपना अनुमान है। परमेश्वर ने यहाँ पर इन अलग अलग चेहरों के बारे में कुछ कनेक्शन तो ज़रूर दिया है और ये निश्चय ही 4 सुसमाचार के मुख्य शीर्षक के साथ में मिलते हैं जिन्हें हम नए नियम में पाते हैं। उदाहरण के लिए, यानी देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार का जो सबसे मुख्य शीर्षक है
कि यीशु यहूदा का सिंह है, और ये तो निश्चय संबंधित है इस प्राणी के पहले प्राणी के चेहरे के साथ, मतलब वो सिंह के जैसे है। वचन 7 हमें बताता है कि दूसरा प्राणी बछड़े के जैसे है। हम जानते हैं कि बछड़ा जो है वो तो बोझ लेकर चलने वाला प्राणी है। ये मरकुस के सुसमाचार के बारे में दर्शाता है, जिसका शीर्षक तो ये है, ये यीशु के दासत्व को बताता है। तीसरा प्राणी जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसका चेहरा तो मनुष्य के जैसा है। ये लूका रचित सुसमाचार को दर्शाता है। लूका के सुसमाचार का शीर्षक यीशु की मानवता के बारे में है। और चौथा जो प्राणी है वो तो उड़ते हुए उकाब के जैसे है, मतलब प्राचीन काल में जो दर्शाने वाले चिन्ह उपयोग किए जाते थे उसमें उकाब तो हमेशा महानता का चिन्ह होता है। और अवश्य ही ये यूहन्ना के सुसमाचार को दर्शाता है, जिसका शीर्षक तो यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, या यीशु मसीह की महानता के बारे में। तो हम यहाँ पर इस अध्याय के आखिरी 3 वचनों में आते हैं, और ये जो वचन हैं ये हमें कुछ समझ देता है, और ये तो सच में बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है कि ये तो आराधना की ईमानदारी और उसकी तीव्रता बताता है कि परमेश्वर के सिंहासन के पास ये हो रही है। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, ये कहता है, और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो हम देखते हैं स्वर्ग में कुछ निश्चय उठाए गए प्राणी होंगे। अवश्य ही 24 प्राचीन हैं, और ये 4 अलग प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और ये प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या स्वर्गदूत हो, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने गिरते हैं। वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये मानते हुए कि वो सबसे महान और पवित्र हैं, और वो उसके सामने जो कुछ भी कर सकते हैं उन सब के वो योग्य हैं। और वो ऐसी कुछ बातें दर्शाते हैं जो हम मनुष्यों को और विश्वासियों को बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय से अपने मन में रखें। वो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ वचन 11 के दूसरे भाग में, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर को हमें कुछ चुकाना नहीं है। अब देखिए, कई लोग और कई बार अक्सर हम सभी लोग हम परमेश्वर से ऐसे व्यवहार करते हैं, ये तो इस तरह का होता है जो कि ये दर्शाता है कि परमेश्वर को हमें कुछ चुकाना है। हम परमेश्वर से मोल भाव करना चाहते हैं, जो होनी चाहिए या जो नहीं होना चाहिए उसके लिए प्रभु से मोल भाव करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो पूरी तरह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से उसकी महिमा के लिए बनाया है और उसके व्यक्तिगत आनंद के लिए बनाया है। बस इतना ही, केवल परमेश्वर हमसे हमारा समर्पण ही चाहते हैं। हमारे पास में सच में ऐसा कुछ नहीं जो कि हम परमेश्वर को दे सकते हैं, और इसलिए हमारे जीवन काल में हमारे साथ में जो कुछ भी होता है, हमें हमेशा उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर हमें अच्छा सौभाग्य देते हैं, हम उसे महिमा दे सकते हैं जिस तरह से हम उस सौभाग्य का उपयोग करते जाते हैं कि दूसरों को आशीष दे और परमेश्वर की महिमा दिखाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में जांचे जाने को या मुश्किलों को लेकर आते हैं, हम उसे महिमा दे सकते हैं। उन परखे जाने या फिर जांचे जाने में हम दूसरों को ये दिखा सकते हैं कि हम उस पर भरोसा रखते हैं। हमें इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। हमें ये समानता नहीं देखनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो ला रहे हैं और दूसरों के जीवन में क्या ला रहे हैं। बस एक ही नाप है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और वो तो विश्वास योग्यता है जो उसने हमारे जीवन में हमें बुलाया है, दूसरों के संबंध में बिल्कुल नहीं। और निश्चय ही हम सब ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां जानेंगे कि ये सब कुछ पूरी तरह योग्य है। और जब वो पल आएगा, वो धन्य आशा आएगी जब यीशु मसीह हमें पलक झपकते ही ऊपर आने की आज्ञा देंगे कि अनंत काल के लिए उसके उपस्थिति में रहें। तो यहीं पर सेशन 7 खत्म होता है, और अगली बार सेशन 8 में हम अध्याय 5 को देखेंगे, जो कि इसी के आगे बढ़ना है, जो सब यहाँ पर यूहन्ना के साथ में हो रहा है परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के साथ इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम उस अनुभव को जानने के लिए बेताब हैं जो यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में पाया। प्रभु, हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब वो तुरही फूकी जाएंगी और हम उठाए जाएंगे। प्रभु, हमारे दिल की प्रार्थना यही है कि प्रभु जल्दी आइए। हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के बहुमूल्य नाम में। 8वें सेशन के लिए अगली बार फिर मुलाकात होगी। आपसे मैं जरूर मिलूंगा, यहाँ पर जूम पर या फिर आसमान में। प्रभु आशीष दे, आपका दिन अच्छा हो।